विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यहाँ आई थी तब मुझे बहुत बुरा लगा था, कुछ टाइम में बहुत डिप्रेस में भी रही, पर अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा वेट भी बढ़ गया है। आप तो सबसे ज्यादा खुश लग रही। नहीं, वाकई हूँ मैं, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने कमरे में अकेले बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, अपने मंदिर में सुबह मैं 8 बजे आ जाती हूँ। मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ आके। बल्कि मेरी भाभी पास में ही रहती है, 2 किलोमीटर दूर में, वो भी बुलाती है। मैं उसको यही कहती हूँ, भाभी जी तब आऊँगी तब आऊँगी। उनसे भी मैं बहाने करती हूँ। यहाँ फंक्शंस होते रहते मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आपको क्यों आना पड़ा लेकिन आंटी? बस मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 1 साल पहले। मेरे जो बेटा बहू थे, बहू थोड़ी तेज है, बेटा तो मेरा बहुत परेशान रहता है इस वजह से। उसने मेरा जेवर भी, यहाँ तक कि मेरे पैसे भी निकाल लिए, मकान भी अपने नाम में करवा लिया धोखे से। मैं तुलसी में थी पहले, उसने तुलसी में रख दिया था मुझे, और धीरे धीरे पैसे भी। ज़्यादा जो था इनकी मानसिक स्थिति पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा था जब ये यहाँ पर आई थी। आज से 3 महीने पहले की निधि गुप्ता में और आज की निधि गुप्ता में जमीन और आसमान का फर्क है। ये आज जीना सीख गई हैं कि नहीं। लेकिन आंटी आपको लगता नहीं कि आप इस तरह से पहचान आपकी पता चलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि तो आपके बेटे बहू को ना लगे। वो तो अब हमने संबंध भी भेजा उसके नाम में, क्योंकि भाई उसने सारी चीज़ें ले ली, तो मेरे पास इनकम नहीं आ रही थी। अभी तो मेरे असल में हम 2 बहनें ही बहनें हैं, और फादर मदर का सारा कुछ हमें मिला था। डॉक्टर थे मेरे फादर, तो उनकी मकान भी हमने बेच के पैसा ले लिया था, और उसके बाद क्लिनिक भी उनकी अपनी थी, उसको भी बेच के हमने पैसा लिया। ज्वेलरी बहुत सारी थी, वो सारी ज्वेलरी उसने 40-45 तोला सोना बहू ने ले लिया, और मेरे को वहाँ कर दिया। तो पैसे भी, जो यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी 3-3 महीने का जो आता था वो तक निकाल लिया इन लोगों ने। कई लाख रुपया मेरा ऐसे रिहैबिटेट सेंटर में इनको डाला हुआ था। ये वहाँ से समझ लो उसके बाद इन्होंने प्राण बचाए अपने। मतलब ये देखिए, मेरे होंठ तक हिलने लग गए थे। वहाँ पे पता नहीं कैसी मुझे दवाइयाँ वो लोग देते थे कि मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। मतलब वो एक, मुझे लगता है जैसे स्लो पॉइजन दे रहे थे मुझे। और जब मेरे वो कजन बाहर से आया, वो लेकर आया, तो उस समय मैं गेट से मैं पहले बाहर निकली कि कहीं मेरे को अंदर ही ना रोक ले। जब मैं आई हूँ, केवल 2 जोड़ी कपड़ों में आई हूँ मैं। तो अच्छा आंटी, आपको ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन याद आते हैं? बहुत याद आती है, उनकी ही याद आती है बस मुझे। जब मैं अकेले बैठती हूँ तो उनको ही याद करती हूँ। मेरे को ना बेटे से और बहू से कभी नहीं होता, पर मैं उन बच्चों को बहुत याद करती हूँ। ये न्यू ईयर आ रहा है, हाँ। सब बच्चे, उनको बहुत याद करती हूँ। 3 साल की पोती है, एक 6 साल की है, पर मेरे को इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे को वीडियो कॉल के उन बच्चों को दिखा दे। बेटी को तो मैं कह देती हूँ, उसका भी 3 साल का बेटा है, तो कि मेरे को वीडियो कॉल करके उसको दिखा, तो वो तो दिखा देती है। बहू सिखा देती। हाँ? बेटी तो मेरी यहाँ बच्चों का कसूर नहीं होता, बहू सिखा, उसकी माँ सिखा देती है बच्चों को कि नहीं वो भी सास बनेंगी, ऐसी बात नहीं है। वो जब बने जैसी करनी वैसी बात। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसने बहुत बुरा किया। हाँ? हम नहीं देखेंगे उनकी स्थिति। हाँ, आप देखने के लिए नहीं रहे, ऊपर वाला सब देखता आंटी। नहीं, हम चाहते हैं हम देख के मरे। और मैं तो आज भी आप चाहती हैं कि उनका हाल क्या हो रहा है ये देख के मरे। हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें किसी की याद नहीं आती। मैं आज भी सोचती हूँ जैसे कि भाई उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे ही सफ़र करेंगे ना। बेटे ने तो ये बोला कि मम्मी अगर मेरे पास बच्चे नहीं होते, मैंने सबसे बड़ी गलती करी, बच्चे नहीं होते तो मैं खुद ही बाहर कहीं चला जाता। उस बेटे ने तो ये बात कही है, पर वो उसकी चलती नहीं है। अभी तो जा रही थी बॉम्बे, आए हम तो। आप आप कहाँ से आई? मैं क्या कहूँ, समझ ही नहीं आती ना मेरे को। मेरी अब बैठो पहले। अच्छा, हियरिंग प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप ही बता दीजिए इनके बारे में। ये इनकी भी बेटियां ही हैं जो इनकी लुक आफ्टर कर रही हैं, और अच्छी फैमिली से। सर मेरे को सिर्फ जाके ये फर्क लगा कि फ्रीडम है, थोड़ी फ्रीडम है। जो बच्चे हैं ना, लोग बेटों को दोष देते हैं, मैं नहीं देती, क्योंकि उनके साथ साथी होता है, उनका जो पति है उसकी नेचर है, उसका परिवार क्या है, जो हम अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, अपने साथ मुकाबला करें ना तो फिर इतने दोषी नहीं लगते। बेटे मेरी बेटियां हैं, मेरे पति चाहते ही बेटियां थे वो बेटियों से बहुत प्यार करते थे। अब मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, इनसे पूछो,
बहुत अच्छी है मेरी बेटियाँ। मतलब ये ज्यादातर जो माएँ हैं इनकी सब देखभाल सारी कुछ बेटियां ज्यादा कर रही हैं, बेटों से सबका दिल दुखा हुआ। दिल भरा हुआ है। ये जैसे आपको फर्स्ट जी भारद्वाज जी ने बताया था, और इनकी बेटी भी अपने आप में ना एक मिसाल है। अच्छा। इनकी बेटी मतलब ये कहती है कि मेरी माँ को इतनी सी हवा भी ना लगे और मेरी माँ को पता भी ना चले कि मैंने किया है सब कुछ। वो कहाँ रहती है? वो कनाडा रहती है, वैसे अभी गुड़गांव में है उनका घर, आई हुई है इंडिया, लेकिन बहुत केयरिंग है इनकी बेटी। अब मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन आपको अपने नातिन का नतनी का इंतजार तो रहता होगा। देखो नातिन वो वैंकूवर में रहते हैं, कनाडा में, और उनके बच्चे वो तो मेरी बेटी दमाद उनका आना जाना लगा रहता है। मैं तो यहाँ आई थी 6-7 महीने के लिए, लेकिन कमरा लिया हुआ था, फिर सब ने कहा कि इनका आना जाना लगा रहता है और तुम मतलब कमरा नहीं छोड़ना या कुछ है, तो इसलिए कभी कभी वहाँ गुड़गांव चली जाती हूँ या कुछ है। वैसे उनके बच्चे गुड़गांव वहाँ वैंकूवर में रहते हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए मेरे को तो यहाँ रहना मतलब चलिए ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों को नए साल की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जैसी खुश लग रही हैं, शायद अपने घरों में रहती तो इतनी न रहती, और यहाँ आपका ख्याल इतने अच्छे से कर रहे हैं, हमारे परिवार है और परिवार की तरह आप लोग। तो मिला जुला के नए 31 दिसंबर की शाम को ये कार्यक्रम दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, बहुत छोटा सा, कि नए साल के ये हमारे जो है ना यहाँ पे, ये और इनकी वाइफ दोनों हमारे के लिए, हाँ ये लोग, हाँ ये हर चीज के लिए जो है ना, ये ध्यान यहाँ पर, हाँ आइए आइए। आपके बच्चे भी विदेश में हैं? विदेश में मैं जाता रहता हूँ हर दूसरे महीने बच्चों के पास। आपकी पत्नी नहीं है ना, तो उन्होंने बजाय इसके कि एक घर यहाँ बनवा के यहाँ नौकर चाकर रख कर आपकी व्यवस्था करे, उन्होंने आपको ओल्ड एज होम में। इसमें ये है ना कि अकेला आदमी अगर रहेगा कहीं पे भी रहेगा तो सेफ नहीं है। अच्छा, सिर्फ इस पर्पज से। आप इनके बारे में कुछ कहना और आप इनकी वाइफ है, ये दोनों के दोनों हमारे लिए आश्रम में, ये देखो इतना ध्यान रखते हैं ना, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देते। चलिए ठीक। तो मेरा एक छोटा सा सिर्फ मकसद था। दूसरा, हमारे जो मालिक हैं बिट्टू जी, वो तो बहुत सबसे बढ़िया है ही है। चलिए हम उनकी तो सेवा में यही, हम उनकी सब छतर छाया में यहाँ रह रहे हैं। हम हर तरफ, हर समाज के हर लोगों की ये बात। ना हमारी इस गीता के सिर माथे पे सेहरा है कि हमको हमारा बचपन मिल गया। बहुत अच्छा है दादी। तो सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि नए साल के मौके पर आप एक कसम जरूर खाएं, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खूब नए साल का आनंद उठाएं, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि आपके माँ बाप की आंखें भी आपका इंतजार ऐसे खास मौकों पर करती हैं, और आप उनके साथ भी कुछ वक्त बिताएं। नए साल में एक कसम जरूर खाएं कि अपनी जिंदगी रहते अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों का ख्याल आप अपने बच्चों से ज्यादा नहीं तो कम भी न करें। कैमरामैन संजय